अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। एक वरांडा है, देखिए वरांडा है जो 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर चौड़ा है, राइट, ब्रॉड है। इट इज टू बी पेव्ड विद स्टोन्स, और इसमें क्या लगने हैं, छोटे छोटे स्टोन्स लगने हैं। ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। इसका मतलब दोनों अलग अलग डायमेंशन दे रखी हैं, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का ही स्टोन्स लगनी है, राइट, ये लगनी है, इस टाइप की लगनी है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें क्या, ये है 6, ये मान लीजिए ये है 6 डेसीमीटर और ये है हमारी 5 डेसीमीटर, राइट। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। तो इस पूरे को कवर करने के लिए कितने स्टोन्स रिक्वायर्ड हैं ये बताना है। तो कैसे करेंगे, अगर हमें पूरे वरांडे का एरिया और एक स्टोन का एरिया पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ स्टोन्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के एरिया निकाल लेते हैं। तो अब हमें वरांडे की बात कर रहे हैं पहले। वरांडा, इसकी लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ है हमारी 40 मीटर और ब्रेथ है हमारी 15 मीटर। तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ वरांडा का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ है हमारी 40 और ब्रेथ है हमारी 15, तो ये कितना आ गया, दोनों की यूनिट मीटर है तो स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, ये हमें ऑलरेडी पता है। और हमारा आंसर कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 15 4 ज़ा 60 और 0 एक ये वाली। अब हमें वरांडे का एरिया पता चल गया। अब हम एक स्टोन का एरिया निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो स्टोन के केस में लेंथ दे रखी है 6 डेसीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 5 डेसीमीटर। तो पहली बात, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ मीटर में दे रखी है और यहाँ डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। अब देखिए मीटर के बाद डेसीमीटर आता है और डेसीमीटर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 10 मीटर और वी कैन से दैट 0.6 मीटर। इसी तरीके से ब्रेथ देखिए 5/10 मीटर हो गया और वी कैन से दैट 0.5 मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ पता चल गई स्टोन की, तो हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 1 स्टोन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ थी 0.6 मीटर और ब्रेथ थी 0.5 मीटर, तो ये कितना आ गया, 6 5 ज़ा 30 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है, एक डिजिट यहाँ पहले, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, राइट। अब हमें नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टोन्स कैसे निकलेंगे, देखिए बड़े के एरिए को छोटे के एरिए से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर निकल जाता है। अब यहाँ बड़ी चीज़ क्या थी, वरांडा, तो एरिया ऑफ वरांडे को हम डिवाइड कर देंगे छोटी के एरिए से। छोटे का एरिया, छोटी चीज़ क्या थी यहाँ पे, स्टोन, तो एरिया ऑफ स्टोन से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ वरांडा था हमारा 600 मीटर स्क्वायर और हमारा स्टोन का एरिया था 0.30 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा, ऊपर 2 जीरोज़ लगे, ऑपोजिट साइड में जीरोज़ लगती हैं, जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होती हैं उतनी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। तो हमारे नंबर ऑफ स्टोन्स कितने आ गए, 20 और 2 0 आ गए। दैट मीन्स हमें उस वरांडे को कवर करने के लिए 2000 स्टोन्स की ज़रूरत है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अवर रूम। हमें कॉस्ट निकालनी है कारपेट
करने की, कारपेट लगाने की रूम में 13 मीटर बाय 9 मीटर विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर। देखिए एक रूम है जो इसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 13 मीटर बाय 9 मीटर, तो 13 मीटर लेंथ है और 9 मीटर हमारी विड्थ है। आगे कह रहा है विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट अ रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। हमें इस रूम में कारपेट लगाना है, मतलब इस पूरे रूम में हमें कारपेट लगाना है, इतना छोटा छोटा कारपेट लगाना है जिसकी विड्थ दे रखी है हमें, ये विड्थ होती है, ये दे रखी है हमें 75 सेंटीमीटर की लगानी है और उसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 105 पर मीटर और 105 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट है। तो इस पूरे रूम में कारपेट लगाने की कितनी टोटल कॉस्ट आएगी वो बताना है हमें, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए अब इस पूरे रूम में हमें कारपेट लगाना है तो इसका पूरे रूम का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया पता होते ही हमें कारपेट की विड्थ दे रखी है लेकिन लेंथ नहीं पता चली है कि कितना लंबी लेंथ लगेगी इस पूरे एरिया में लगाने के लिए। तो हम लेंथ निकाल सकते हैं कारपेट की, तो हम इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं कारपेट की, तो वही करेंगे। तो देखिए हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम दे रखी है 13 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है हमें, ब्रेड्थ ऑफ रूम दे रखा है दैट इज 9 मीटर, राइट। अब एरिया ऑफ रूम निकाल सकते हैं इजीली, तो एरिया ऑफ रूम कितना आ जाएगा हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, तो लेंथ थी हमारी 13 और ब्रेथ थी हमारी 9, तो हमारा एरिया कितना आ गया 117 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया, राइट। अब हमें कारपेट की विड्थ दे रखी है, तो विड्थ ऑफ कारपेट दैट इज कितनी है विड्थ कारपेट की 75 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि सब चीज़ें मीटर में चल रही हैं और यहाँ पे भी कॉस्ट मीटर में दे रखी है तो हम विड्थ को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इतना मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.75 मीटर लिख सकते हैं। क्योंकि नीचे 2 जीरोस थी तो 2 डिजिट पहले क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, राइट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसलिए 100 से डिवाइड किया है। अब हमें कारपेट की विड्थ पता चल गई है लेकिन लेंथ नहीं पता चली है कि कितना लंबी लेंथ लगेगी इस पूरे एरिया में लगाने के लिए। तो एरिया हमें पता है इस रूम का एरिया कितना है और विड्थ पता है कारपेट की, तो उससे हम लेंथ निकाल सकते हैं कारपेट की। कैसे, देखिए एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट। जितना बड़ा रूम है उतना ही एरिया होगा कारपेट, उतने ही एरिया में कारपेट लगेगा। तो एरिया ऑफ रूम कितना था 117 मीटर स्क्वायर। अब कारपेट का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, राइट। तो 117 मीटर स्क्वायर एज इट इज। अब लेंथ हमें कारपेट की पता नहीं है और ब्रेथ हमें पता है 0.75 मीटर है, राइट। तो हम इससे क्या निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे कारपेट की। तो लेंथ अपनी जगह रहा, 117 अपनी जगह रहा और 0.75 नीचे डिवाइड में आ गया। अब पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरोस लग गई। 25 3s are 75, 25 4s are 100, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 10 11 27, 3 9s are 27। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 39 into 4 और वी कैन से दैट 4 9s are 36, 4 2 3s are 12, 13 14 and 15, 156 मीटर आ गई लेंथ, राइट। अब इतना मीटर लेंथ हमें पता चल गई कि कारपेट की लगेगी। अब वो कह रहा है हमें कॉस्ट निकालनी है कारपेटिंग की अगर हमारी 105 पर मीटर का रेट है तो टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है ऑफ कारपेट निकलेगी जितनी लेंथ है कारपेट की, लेंथ ऑफ कारपेट
को मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट पर मीटर से, राइट। तो अब लेंथ कितनी निकल के आई 156 मीटर और कॉस्ट कितनी थी 105 रुपीज़। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 156 की 105 से, तो 5 6 30, 3 कैरी 28, 2 कैरी 5 1 5 6 7 0 0 0 एंड 6 5 एंड 1। तो ये कितना आ गया 0 8 13 कैरी 1 6 एंड 1। तो दैट मीन्स हमारी कारपेट लगाने की कॉस्ट कितनी आ गई 16,380 रुपीज़ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।